दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हम डायरेक्ट सेलिंग के बहुत दिग्गज लीडर्स से मिल चुके हैं। जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइंस बनाई, रूलिंग बनाई, उनसे हम लोग मिले। यूट्यूबर से मिले, मोटिवेशनल स्पीकर से मिले। लेकिन आज हम एक नई दिशा में बढ़ रहे हैं और एक ऐसे सब्जेक्ट पे बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने शायद उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया, या यूँ कहूँ कि उसके एक्सपर्ट अभी तक हमें नहीं मिले हैं, तो शायद ये सही रहेगा। सो इस एपिसोड से मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। मैं पर्सनली बहुत उत्साहित हूँ, बहुत सारी जिज्ञासाएँ मेरे अंदर हैं, और आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आइए हम लोग इन्वाइट करें आज के हमारे जो मेहमान हैं। वो ऑथर हैं, अनकन्वेंशनल स्पीकर हैं, और सबसे बड़ा नाम उनके पीछे जो लिखा जाता है, साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग, डॉक्टर राकेश आर्या हमारे बीच में हैं। सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वत्स साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। डॉक्टर ललित अरोड़ा हमारे बीच में आए। उन्होंने बोला कि मेरे जो गुरु हैं वो डॉक्टर राकेश आर्या हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और ललित जी को बहुत लोग फॉलो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो उसी दिन से मेरी लिस्ट में आपका नाम आ गया था, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये मेरे लिए बहुत फ़क्र की बात है, और ड्रीम्स कम ट्रू वाली फीलिंग मेरे साथ में है। सर, ललित जी का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि सब भगवान की मर्जी से होता है। दैट्स ग्रेट सर। पहला प्रश्न, आपकी ज़िंदगी का अब तक का सफ़र और उसमें से सीखे गए आपके सबक। देखिए, सफ़र की बात करें तो मैं जन्म मेरा हरियाणा में हुआ, एक डिफेंस बैकग्राउंड से संबंध रखता हूं, और एक वैदिक परिवार से आता हूं। और जहां जहां पिताजी गए तो वहां उनके साथ हमें भी जाना पड़ा। अपनी पढ़ाई की, स्कूलिंग की, कॉलेज किया। कॉलेज के बाद फिर मैं सेल्स की कुछ अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसे जिलेट, रेमंड, रेनॉल्ट। 15 साल उन कंपनियों के साथ काम किया, और वहाँ पर काम करते करते मैंने अपना MBA किया IMT देहरादून से 1995 में। 86 में कैरियर शुरू किया था, और उस 15 सालों की जर्नी के बाद आई हैव बीन ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, फाउंडेड 5 ऑर्गेनाइजेशंस। अभी मैं 2 कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ एज ए फाउंडर CEO। एक कंपनी में हम लोग फायर सेफ्टी का बिजनेस करते हैं, पूरे देश में 4 वर्टिकल हैं, और दूसरी कंपनी में हम लर्निंग और ट्रेनिंग का काम करते हैं, जहाँ पर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट लीडर, डिसीजन मेकर्स के साथ काम करते हैं, और उसमें एक ही चीज़ उनको बताते हैं, और वो चीज़ अगर वो कर लें तो ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम है साइंस ऑफ शेड्यूलिंग। आप अपनी ज़िंदगी की पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ में हर चीज़ जो भी आप चाहते हैं, उसका हर मिनट, हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपनी इस पढ़ाई के दौरान लोगों की एज भी प्लान करा देते हैं कि आप कितना साल जिएंगे या जीना चाहते हैं। और एक विशेष बात, अगर बात करें कि जर्नी में क्या रहा है, तो अभी कोरोना से पहले देखें तो मैं महीने में एक बार, एक हफ्ते के लिए जंगलों में जाता हूँ अपने पढ़ने लिखने के लिए, आत्मचिंतन के लिए, जहाँ पे मैं अपना कंटेंट तैयार करता हूँ, प्रकृति से बात करता हूँ। प्रकृति मुझे खुद सवाल और जवाब दोनों देती है, तो उसके आधार पर मैं लोगों से मिलता हूँ। मेरे कुछ मॉड्यूल्स हैं, तो ये मेरी जर्नी रही है। और जहाँ तक सवाल है कि सबक क्या रहा है, सबक ये है कि सब कुछ हमारे अंदर है, और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये पहले महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, सुकरात, बहुत सारे लोगों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर, सब ने बोला, रजनीश ने बोला, सब कुछ अंदर से है। तो एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाहर से कुछ मिल जाए असंभव, और अंदर से मिल जाए ये मुश्किल है। तो लेकिन असंभव नहीं है, मुश्किल है, काम करना पड़ेगा। तो सब कुछ मेरे अंदर है। महात्मा बुद्ध जब मृत्युशैया पे थे तो उनके शिष्य बोले कि आप चले जाओगे तो हमें कौन बताएगा। महात्मा बुद्ध बोले कि डोंट फॉलो मी, बिकम योर ओन बुद्धा। सो ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है वत्स साहब अब तक की। क्या बात है। मतलब अंदर का परमात्मा जो है उसको जगाएं, अंदर से हेल्प लें। और साइंस भी ये कहती है सर, जो हमारे महात्मा बुद्ध की बात करें या बड़े बड़े लोगों की बातचीत करें, तो साइंस की भी मेरे ख्याल से ऐसे रिसर्च आ चुकी हैं, आप और थोड़ा बेटर करेक्ट कर सकते हैं उसमें, कि एक आदमी अपने पोटेंशियल का हार्डली 5-7% ही बाहर निकालता है, और वो 20-22% निकाल दे तो फिर लोग बोलते हैं कि यार ये तो आइंस्टीन बन गया है और इसने तो इतना कुछ कर लिया है। तो साइंस भी मानती है शायद इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो स्पिरिचुअल भी मान रहा है, साइंस भी मान रहा है, तो फिर तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अंदर से चीज़ें हमें निकालनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला प्रश्न मेरा है सर, गोल सेटिंग को लेके। गोल सेटिंग के ऊपर में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और बहुत सारे लोग
गोल्स बनाते नहीं हैं, उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि गोल लाइफ में कैसे सेट करने चाहिए। ड्रीम्स तक ही लोग सिमट जाते हैं, उनको गोल में भी कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी तो मास्टरी है सर इस सब्जेक्ट पे। देखिए, गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस, ये जो भी शब्द बोलें, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि जब बच्चा होता है ना छोटा, उसे कुछ नहीं पता हो, तो 3 चीज़ चाहिए होती है, खाना, सोना और खेलना। और अल्टीमेटली वो आजकल तो 5-6 साल तक ही करता है, पहले 10-12 साल तक होता था। फिर लेकिन जब वो 60 साल की उम्र में पहुंचता है, जिसे रिटायर कहते हैं लोग, हालांकि उस शब्द में विश्वास नहीं करता, उस शब्द के बारे में कभी फिर बात करेंगे, तो उस समय फिर कहता है यार अब सब कुछ निपट गया, अब खाएंगे, सोएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो जो बीच के 50-55 साल हैं, उसमें उसे कुछ भारी भारी शब्द दिए जाते हैं, सफलता, सपने, महत्वाकांक्षाएं, सब ड्रीम, गोल्स, ये शब्द दिए जाते हैं। और फिर उससे पूछा जाता है, बताया जाता है बार बार, आप बड़े हो गए हो, अब आपको ये करना है, अब आपको ये बनाना है, अब आपको इन लोगों के साथ काम करना है, आपको ऐसा बनना है, अरे इतने बड़े हो गए अभी तक ऐसे कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और इस यात्रा के दौरान हमें पता ही नहीं लगता कि हमें करना क्या है। तो फिर बात वहीं पिछले प्रश्न पे जाती है कि हम लोग जो भी सपने बनाते हैं वो हमारे नहीं होते, वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली होती है कि मुझे उसके जैसा बनना है। जैसे एक्टर्स की बात करें, अमिताभ बच्चन की लोग कंपेरिजन करेंगे, कई लोग जो फाइनेंस का ज्ञान रखते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वॉरेन बफेट की तरह बनना है। तो कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, हमारे अपने ड्रीम्स नहीं होते। जिनके अपने ड्रीम्स होते हैं वो या तो महात्मा बुद्ध बनते हैं, या स्वामी विवेकानंद बनते हैं, या धीरू भाई अंबानी बनते हैं, या वो रिचर्ड ब्रेंसन बनते हैं, या नरेंद्र मोदी बनते हैं। तो आज के बाद अगर हमें ड्रीम्स की बात करनी है तो ये देखो कि मेरे ड्रीम्स हैं, किसी और के ड्रीम्स हैं, मैं किसी को कॉपी तो नहीं कर रहा हूँ। आप किसी से इंस्पायर तो हो सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ और इस यात्रा में मैं किसको फॉलो करूँ, किससे सीखूँ। तो अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं आपका आइडियल कौन है, तो मैं मानता हूँ कि मेरा आइडियल मैं हूँ और मेरा भगवान है जो अंदर है, वही आइडियल है। मैं इंस्पिरेशन तो ले सकता हूँ मोदी जी से भी, अमिताभ बच्चन से भी, नेल्सन मंडेला से भी, सुभाष चंद्र बोस से भी, लेकिन वो एक तरीका है जो टूल इस्तेमाल करते हैं। आप बाजू वाली गली में जाते हैं तो पैदल जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं साइकिल पे जा सकते हैं, फिर स्कूटर पे जा सकते हैं, लेकिन अगर विदेश जाना है तो आपको अपना रथ बदलना पड़ेगा, अपना वाहन बदलना पड़ेगा, हवाई जहाज से जाएंगे। तो हर टूल हर जगह काम नहीं करता। तो मुझे ये देखना है कि मुझे अंदर से क्या चाहिए। अब उसमें भी 3 जगह आती हैं मेरे अनुभव के आधार पे, जो हम शेड्यूलिंग में पढ़ाते भी हैं। एक अपने घर पे क्या चाहिए, अक्सर हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मेरे को अपने काम के स्थान पर, कार्यस्थल पे क्या चाहिए, और समाज में क्या चाहिए। ये तीनों को अलग अलग गोल बनाने पड़ेंगे। तो हमारे कुछ कमांडमेंट्स होते हैं हमारी जी प्रैक्टिसेस में, हमारी स्टडीज़ में। तो उसमें पहला कमांडमेंट यही होता है, दिस इज़ माई प्रायोरिटी। वी आर नॉट सपोज टू मिक्स माई प्रायोरिटी विद अदर्स प्रायोरिटी। मतलब ये मेरे माँ बाप की प्रायोरिटी भी, बच्चों की प्रायोरिटी भी, वो सब मिक्स हो गई। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा नाम राकेश आर्य है। अगर अभी सांस रुक जाए तो लोग राकेश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बॉडी। तो सपने मेरे अपने क्या हैं, शुरू में लोग कहेंगे आपको, व्हाई आर यू डूइंग इट, आर यू मैड। एंड लेटर व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, पीपल विल आस्क हाउ डिड यू डू दैट। सो दिस इज हाउ वी मेक अवर गोल सर। दैट्स ग्रेट। तो मीन्स गोल्स बनाने नहीं चाहिए, हम लोग इससे ये समझें कि भाई, या हम जैसे फाइनेंस की बातचीत करें, हेल्थ की बातचीत करें, तो उसमें क्या करें, मतलब कुछ गोल्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? सर गोल्स बिल्कुल होने चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, गोल्स जो भी बनाए तो मेरे अपने हों, जो मेरे अंदर से आएँ, जिसके लिए मैं बनाऊँ, और आपकी अंदर आत्मा बताती है। दूसरा, गोल्स के साथ ना बहुत बड़ा प्रश्न है, हम सब कुछ दिमाग में रखते हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ। रात को मैंने कोई फोटो देखी, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मुझे ऐसी कार चाहिए, मुझे ऐसा मकान चाहिए। सुबह उससे पूछो भी रात को बात कर रहे थे आप, वो क्या हुआ, अरे सर वो देखते हैं अभी। एनी गोल अबाउट विच यू आर सीरियस, इट नीड्स टू बी रिटन। अगर कागज पे नहीं लिखा तो वो गोल नहीं है, वो गॉसिप है। तो कागज पे आप लिख लें कि मुझे क्या चाहिए, मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे समाज के लिए। और जब लिखेंगे और लगातार अपने से बात करेंगे तो आपके गोल रिफाइन होते चले जाएंगे। दिस इज दैट्स ग्रेट। और गोल्स को कैटेगरी में भी डिवाइड करना चाहिए। बताते हैं कि भाई लाइफ गोल हों और उसके बाद आपके जो गोल्स हों एक दूसरे से रिलीवेंट होने चाहिए। सर गोल्स में तीसरी बात कहेंगे तो गोल 2 तरह से बनते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। राइट। जो गोल आज है, मैं अपनी री इंजीनियरिंग करता हूँ जो अपने गोल्स की, मैं आपको पर्सनल बात बता रहा हूँ, तो वो मैं 10 साल के, 5 साल के, 1 साल के, फिर 1 महीने के, फिर 1 वीक के, आज के अलग हैं। जैसे मैं आपके साथ अभी आधा घंटे इंटरव्यू में हूँ, उसके बाद रात को 9 बजे मैं सो जाता हूँ, तब तक के मेरे शेड्यूल्स बने हुए हैं, वो आज के गोल हैं।
ताकि रात को सोने के बाद मुझे कोई अफसोस ना हो। ओके, दैट्स ग्रेट। गोल्स अगर सेट कर लिए सर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, माइक्रो गोल्स में उनको कन्वर्ट कर लिया जैसे आप बता रहे हैं, फिर उसको पूरा करने के लिए टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। टू डू लिस्ट की इम्पोर्टेंस और कैसे बनाएं? सर देखिए, आपने गोल्स बना लिए, जैसे आपका एक छोटा सा उदाहरण है, गोल में एक चीज़ आती है कि मुझे महीने में एक बार हिल स्टेशन पर जाना है। अब हिल स्टेशन पे जाने के लिए आपको एक एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या एक्टिविटी करनी है। तो एक्टिविटी की मेरे फॉर्मेट हैं कुछ जहाँ मैं सिखाता हूँ, उसके अंदर एक्टिविटीज़ के साथ हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, किस फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, कितना ड्यूरेशन लगाएंगे और उसमें कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे। जब ये 4 चीज़ें करते हैं तो हम निश्चित रूप से वो पाते हैं जो हम प्लान करते हैं या सोचते हैं। मेरी एक इक्वेशन है, कई लोग सोचते हैं हो नहीं रहा यार, सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं लोगों से पूछता हूँ कि कभी ऐसे हुआ किसी ने शादी के कार्ड छपाए हों और वो कहे कि यार शादी हुई नहीं, कई बार कार्ड छपा लिए। तो कोई चीज़ जब डिक्लेयर कर देते हैं, लिखी जाती है, मोहर लग जाती है, तो लोग उसी दिन करते हैं, उसी दिन शादी पे आते हैं, उस दिन सगन देते हैं, उस दिन सगन लेते हैं, उस दिन मिठाई बटती है। तो आपने अगर ये 4 चीज़ें लिख ली, एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, टाइमिंग, ज़रूरी बात यह है कि लिखनी है, तो वो उसी दिन होगा वो। सो इक्वेशन ये है, हैपनिंग इज इक्वल टू डिसाइडिंग प्लस डूइंग। आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कुछ हो जाए तो पहले डिसीजन लेना है, फिर इसको करना है, एक्टिविटीज़ को, वो होना शुरू हो जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। बहुत सारे लोगों को जब हम देखते हैं वो काम तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, उनके पास में आउटपुट नहीं आ रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो अस्त व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। और आप तो साइंटिस्ट हैं सर शेड्यूलिंग के, तो जो लोग ऐसे फंसे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में हैं, कैसे बाहर आएँ? सर देखिए, आपने टीटीडी की बात की, मैंने फिर उस पर आपको कहा कि एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाएं। तो जो लोग फंसे हुए हैं तो टीटीडी की लिस्ट के साथ एक और लिस्ट बनानी है, ये में पढ़ाई नहीं जाती, उसका नाम है एनटीडी, नॉट टू डू। हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि आप देखिए काफ़ी सारे लोगों की समस्या रहती है कि एक बार व्हाट्सअप खोला, फेसबुक खोला था, 2 मिनट के लिए लग गए, 20 मिनट पता ही नहीं लगा। किसी का फ़ोन आ गया और बता और सुना, आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा। तो मैं बड़ा प्रिसाइज बात करता हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे मेरे को 1 सेकंड दे, मैंने कहा 1 सेकंड तो ख़त्म हो गया दोस्त। तो जब मैं, अगर सपोज आप मेरे पास आए और आपने कहा कि राकेश जी 10 सेकंड मिलना है आपसे, तो बात समझ आती है। तो मैं कहता हूँ सर 30 सेकंड दीजिए, मैं मैसेज अपना टाइप करके भेज दूँ। लेकिन 1 सेकंड कभी नहीं बोलता, और ये अभ्यास की बात है। राइट। तो टीटीडी के साथ एनटीडी बनानी जरूरी है। पूरी मार्केट में एक शब्द पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं, पैसे कमा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। आपने भी सुना होगा। यस। आई डिस्कार्ड दिस सब्जेक्ट, टाइम कैन नॉट बी मैनेज्ड। इफ़ यू वांट टू मैनेज, अगर आपको मैनेजमेंट सबसे इतना ही प्यार है, यू हैव टू मैनेज 2 थिंग्स, 1 योर प्रायोरिटीज, 2 योर डिस्ट्रैक्शन। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, पहले क्या और बाद में क्या, और क्या चीज़ें बीच में रुकावट डालेंगी, उनको पहले ही साइड में कर दीजिए। तो आपका टीटीडी आसान हो जाएगा, समय ही समय आपके पास। राकेश आर्या जी की एनटीडी में क्या है? सर मेरी एनटीडी में ये है कि अगर कोई अचानक मुझसे बात करना चाहे तो मैं उस कॉल को नहीं उठाता हूँ। अगर कोई अनसेव्ड नंबर मुझे कॉल करता है तो मैं उसको नहीं उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनको अटेंड नहीं करता है, मेरी कोई एरोगेंस है। मेरे पास 4 तरह के मैसेज बने हुए हैं, ऑटोमेटिक जाते हैं। जिनका नंबर सेव है उनके लिए अलग मैसेज है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इंपॉर्टेंट टू मी, आई एम वर्किंग एट समथिंग, आई एम इन बिटवीन ऑफ समथिंग, प्लीज़ ड्रॉप ए मैसेज, आई विल कॉल यू बैक शॉर्टली। जिन लोगों के नंबर सेव नहीं है उनको मैसेज जाता है, दिस नंबर इज़ न्यू टू मी, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ सो दैट आई कैन सर्व यू बेटर। और उनको अगर जवाब आता है तो उनको मैं या मेरी टीम 12 घंटे के अंदर अटेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई कॉल नहीं है या हमारी टीम के पास ऐसी कोई मेल या मैसेज नहीं है जो उसी दिन अटेंड ना हो। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। सोशल मीडिया में आपकी लिस्ट में क्या है सर एनटीडी में? सर एनटीडी में सोशल मीडिया में जो वर्तमान में चीज़ें मेरे लिए फिट हैं, जो मेरे लिए रेलिवेंट हैं, वो मेरी टीम काम करती है। मैं सोशल मीडिया पे पर्सनली कुछ काम नहीं करता। फेसबुक वगैरह देखना, ये वो सब मैं नहीं देखता हूँ, मेरी टीम काम करती है उस पर। ओके। क्योंकि अगर मैं काम करूँगा तो फिर वो 2 मिनट के 20 मिनट और कब क्या हो जाएगा मुझे खुद भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि मैं अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ लगाता हूँ, मैं जिसका एक्सपर्ट हूँ। सोशल मीडिया का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। दैट्स गुड, वंडरफुल सर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाउ टू मेक ए परफेक्ट शेड्यूल। देखिए वत्स साहब, ज़िंदगी में परफेक्ट कुछ नहीं होता,
अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो हम कर सकते हैं। हम्म, तो परफेक्ट तो कहते हैं ना, वो पूर्ण तो भगवान ही होता है, बाकी कोई पूर्ण नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई भगवान है, तो परफेक्ट कुछ नहीं होता। हालांकि जो बेस्ट शेड्यूल है उसके अंदर हमें सबसे पहले ये लिखना है कि मुझे क्या चाहिए। मैं 4 चीज़ें लोगों को बताना चाहूँगा, आपसे बात कर रहा हूँ। प्लीज़। नंबर 1, मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट। और वो तीनों जगह पे, घर पे, ऑफिस में और सोसाइटी में। अच्छा, घर में क्या चाहिए, ऑफिस में क्या चाहिए, सोसाइटी के लिए मुझे क्या चाहिए, राइट। मुझे क्या चाहिए, हम्म, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे क्यों चाहिए वो। अच्छा, व्हाट के बाद व्हाई डू आई वांट। आपको पैसा कमाना है बहुत सारा, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो भाई साहब क्यों बनना है। जब तक मेरा व्हाई क्लियर नहीं है तो मैं हाउ और व्हाट पे ही अटका रहूंगा। ओके। अगर मुझे पता है कि मुझे ये स्कूल बनवाना है, स्कूल में 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, तो 1 करोड़ रुपया कमाना है, बिल का मेरा जो आधार है, जो बेसिक है, वो क्लियर है बड़ा। 1 करोड़ रुपया चाहिए, इसलिए चाहिए। अगर समझो, ये तो मैं एग्जांपल दिया, मुझे सपोज मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, फिर मुझे उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, फिर उसकी शादी करनी है, तो वहां पे उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो मुझे अपने कोर्सेज में लोगों को बताता हूं कि आपको जितना पैसा चाहिए उसको डिजिट में लिख लो कि इतना पैसा चाहिए। तो कारण है आपके पास, और उस कारण के लिए आपका समय भी पता है आपको कि इतने साल तक मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो आपको ना भाग दौड़ असीमित नहीं करनी, आपको पता है कितना भागना है। ओके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, व्हाट डू आई वांट, व्हाई डू आई वांट, एट व्हाट कॉस्ट आई वांट। अच्छा, किस कीमत पे चाहिए। एम आई रेडी टू स्पॉइल माई हेल्थ फॉर दिस। क्या मैं अपनी हेल्थ दाव पे लगाऊंगा, क्या मैं रिलेशन दाव पे लगाऊंगा, क्या मैं अपने मूल्य दाव पे लगाऊंगा, क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगाऊंगा। तो तीसरी चीज, मुझे कुछ भी करने से पहले देखना है एट व्हाट कॉस्ट आई वांट। और चौथा प्रश्न है, कब तक करूंगा ये। अच्छा, सो व्हाट आई वांट, व्हाई डू आई वांट, एट व्हाट कॉस्ट आई वांट, एंड टिल व्हेन आई वांट। ये चारों प्रश्न लिखने के बाद आपका शेड्यूल जो बनेगा वो आपका अपना होगा। लोगों का शेड्यूल क्यों नहीं काम करता, हालांकि मैं एक बुक लिख रहा हूं, व्हाई टाइम टेबल फेल्स। ओके। और उसमें पहला कारण ये है कि हम जो शेड्यूल बनाते हैं वो अपना नहीं बनाते, वो दूसरों को देख के बनाते हैं। मैंने देखा यार वत्स साहब बहुत अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, तो मैंने भी सुबह 5, 6, 7, 8 शाम तक का लिख लिया, और पता 11 बजे शेड्यूल खराब हो गया, क्योंकि शेड्यूल मेरा नहीं था, वो मैंने किसी को देख के बनाया था। अगर मेरी चीजें क्लियर हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, तो मैं शेड्यूल में वही डालूंगा जो मेरे गोल से अलाइंड है। दूसरी चीज शेड्यूल में गलती क्या होती है, शेड्यूल मैंने बनाया, वो मेरा था, और मैंने बना के अपनी जेब में रख लिया। ना मेरे घर वालों को पता, ना मेरे ऑफिस वालों को पता, ना मेरे फ्रेंड्स को पता, वो तो अपने हिसाब से आएंगे, उसे थोड़ा पता राकेश शेड्यूल बनाए काम करते हैं। सो वी हैव टू शेयर अवर शेड्यूल विद एवरीबडी इन लाइफ हु आर कंसर्न टू अस। मेरे घर वालों को पता है कि राकेश जी सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, मुझे उस तरह सपोर्ट करते हैं। मेरी टीम को पता है कि राकेश सर 12 बजे आएंगे, वो हमसे 1 घंटे का समय देंगे, उस समय जाके साइन करा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, वो बीच में नहीं मिल सकते मुझे। तो मेरा शेड्यूल मेरे हिसाब से चलता है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम सामने वाले को बताते नहीं हैं और सब डिस्टर्ब होता रहता है, और रात को फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि यार इतनी लिस्ट बनाई थी, टू डू लिस्ट तो है, 10 काम थे, उनमें से 2 ही हो पाए, और 2 भी वो हो पाए जो कम प्रायोरिटी वाले थे, जो असली प्रायोरिटी वाले थे वो सारे के सारे छूट गए। दैट्स ग्रेट। अगर इसको हम लोग थोड़ा और डिफाइन करें सर, डेली शेड्यूलिंग को, तो अगर आपसे जानना चाहें, हर व्यक्ति की अलग शेड्यूलिंग होगी, वो बिल्कुल आपने बताया, लेकिन फिर भी थोड़ा एक रेफरेंस के लिए, तो राकेश आर्या की शेड्यूलिंग किस प्रकार की रहती है, मॉर्निंग टू नाइट? लोग मुझसे पूछते हैं, मैं भी लोगों से पूछता हूँ, आपका दिन कितने बजे शुरू होता है। जब मैं लोगों से पूछता हूँ, कोई बोलते हैं 5 बजे, कोई लोग बोलते हैं 7 बजे, कोई लोग बोलते हैं 9 बजे। इट्स फाइन, हर एक का अपना इंडिविजुअल लाइफ है, शेड्यूल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दिन एक्चुअली सुबह शुरू नहीं होता, आपका दिन शुरू होता है रात को सोते कितने बजे हो। ओके, ग्रेट। तो मैं अपनी शेड्यूल की बात करूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि मैं 8:30 और 9:30 के बीच में सो जाऊँ। मैं कहीं भी हूँ विश्व में, कोई भी शादी हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी ट्रैवलिंग हो, 8:30 और 9:30 के बीच में सो जाऊँ। और जब मैं 8:30 और 9:30 के बीच में सो जाऊँगा तो बिना अलार्म के मैं 4:30 और 5 के बीच में उठ ही जाता हूँ। तो 5 बजे मैं उठ जाता हूँ व्हाट्सअप, और 5 बजे उठने के बाद मैं 2 घंटे करीब पढ़ाई करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, अपना मेडिटेशन होती है, उसके अंदर कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं, कुछ कई बार कंटेंट लिखना होता है, तो अपने डेस्क पे होता हूँ। और 7 से 8 में व्यायाम करता हूँ। ओके। और 8 और 8:30 के बीच में मैं तैयार हो जाता हूँ, नहा धो के, शेव बना के, और 8:30 बजे आई एम अगेन बैक टू माई वर्क। और 8:30 से लेकर 3 घंटे फिर मैं लगभग अपने साथ ही रहता हूँ। मेरे डेस्क पे अलग अलग तरह के कॉलम्स बने हुए हैं, उसमें प्लानिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, सॉर्टिंग है,
तो अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर जिस चीज़ को मैं खुद नहीं जी रहा हूँ मैं दूसरों को कैसे पढ़ाऊँगा। तो शेड्यूलिंग बहुत बारीकी से बनी होती है। उसके बाद मैं आधा घंटे का एक ब्रेक रखता हूँ जहाँ मैं काम नहीं करता। अच्छा। मुझे बीच में कुछ खाना है, बीच में कुछ हल्का सा आराम करना है, बीच में कुछ किसी को अर्जेंट कॉल थी मेरी अगर देखी तो मैंने उसको अटेंड करना है, क्योंकि लोग कोई अर्जेंसी में भी मुझसे बात करना चाहते होंगे। तो वो आधा घंटे का मैं उसे कहता हूँ IBA, इन बिटवीन एक्टिविटीज़। 12 बजे फिर मैं टीम को टाइम देता हूँ 12 से 1:30 बजे तक। फिर 1:30 बजे उनका लंच का टाइम हो जाता है और मैं भी कुछ बीच में अगर ज़रूरत है तो खा लेता हूँ, और आधा घंटा फिर मेरा रेस्ट रहता है। मैं उसमें मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ, तो 15 मिनट की नैपिंग रहती है लगभग। अच्छा। और उसके 2 बजे के बाद फिर मेरे शेड्यूल्स होते हैं लोगों से मिलने के। तो पहला शेड्यूल होता है मेरा अपना और मेरी टीम का, और 2 से 5 मैं लोगों से मीटिंग करता हूँ, फ़ोन अटेंड करता हूँ, फ़ोन से फॉलो करता हूँ, चाहे वो ऑर्डर्स हैं चाहे वो कलेक्शंस हैं, क्योंकि मेरे 2 बिजनेस हैं तो मुझे अपनी टीम को भी सहयोग करना आता है, लोगों से भी बात करनी होती है। और फिर 5 बजे फिर मेरी टीम को फिर समय देता हूँ। अगर चलने से पहले कोई कुछ बात करनी है, कोई पूछना है तो मैं उनसे बात करता हूँ। और 5 से 6 करने के बाद उनके साथ 6 बजे मैं पूरे दिन को रिव्यू करता हूँ क्विकली। फिर मेरा 6:30 तक फ्री होके 6:30 बजे में लगभग अगर मुझे कुछ खाना खाना है वो मैं खाना खाता हूँ, और 6:30 से 7:30 तक घूमना, खाना खाना वो सब करता हूँ। 7:30 के बाद फिर मैं अपने डेस्क पे होता हूँ एक बार 9 बजे तक, ताकि मैं आज के दिन को रिव्यू कर सकूँ और अगले दिन की प्लानिंग कर सकूँ। और उसके बाद अगर मुझे फैमिली से कुछ बात करनी है, फैमिली से मुझे कुछ बात करनी है तो बात करके और मैं अपनी मेडिटेशन और भगवान को धन्यवाद करके सो जाता हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है और जिस प्रकार आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं सर, मैंने एक्चुअली आपका कंटेंट देखा और मैं दीवाना हो गया आपका, सीरियसली। मैंने बहुत मतलब आपके पास में गहराई है, और दुर्भाग्य है इस देश में क्या दुनिया का ही दुर्भाग्य है ये, कि जहाँ पे चटपटी चीज़ें मिलती हैं मतलब सोशल मीडिया पे, वहाँ तो लाइन लगी है, मतलब सब्सक्राइबर 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, और जहाँ पे रियल कंटेंट है बहुत बार लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके भी सोशल मीडिया उस पर देखा, स्पेशली यूट्यूब पे, वहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे मतलब रियल ज्ञान की गंगा वहाँ पे बह रही है। तो मैंने बहुत सारा ज्ञान वहाँ से लिया, और सारी चीज़ों को एक इंटरव्यू में हम लोग समेट नहीं सकते सर, उस समय की हमारी लिमिटेशन रहती है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सीखा सर, जिस उम्मीद के साथ मैंने इंटरव्यू शुरू किया था उससे कहीं ज़्यादा आपने मुझे दिया, और मुझे लग रहा है व्यूवर्स को भी बहुत कुछ मिला होगा। लेकिन अगर लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें कि भाई राकेश आर्या सर को फॉलो करना है, कैसे फॉलो कर सकते हैं? सर देखिए, फॉलो करने के लिए मैं एक अलेक्स मैंडेशियन एक बहुत बड़े मार्केटर हैं, उनसे सीखा था। या तो वो कहते हैं कि या तो आप मेरे शिष्य बन जाओ या मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। अच्छा। तो एक हमारी प्राइमरी एजुकेशन 2 घंटे का सेमिनार होता है, शेड्यूलिंग के थ्रू लाइफ को कैसे जिए हम, ताकि हर चीज़ शेड्यूल्ड रहे। उसका नाम है एस्कालेटर। एस्कालेटर मतलब लिफ्ट का एक दूसरा नाम हो गया आगे बढ़ने के लिए। वो 2 घंटे का सेशन होता है, और वो 2 घंटे के सेशन में वो प्राइमरी एजुकेशन है शेड्यूलिंग की। उस 2 घंटे के सेशन में मैं केवल 2 चीज़ें बताता हूँ, और वो 2 चीज़ें वो हैं वत्स साहब, जो राम को भी ज़रूरत थी, कृष्ण को भी ज़रूरत थी, महाभारत में भी ज़रूरत थी, रामायण में भी ज़रूरत थी, कोरोना में भी ज़रूरत है, और आगे और ज़रूरत बढ़ेगी। वो 2 चीज़ें जानने के बाद कभी भी ज़िंदगी में उदास नहीं हो सकता आदमी। अच्छा। वो 2 चीज़ें बताने के लिए उस प्रोग्राम में, एस्कालेटर में आने के लिए हमारा प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। वो लिंक पे आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, और वो लोग जब उस पे आएंगे 2 घंटे के लिए, उनको लगेगा कि लाइफ कितनी आसान है और हमने इसको मुश्किल बना रखा है। उसकी कुछ फी रहती है सर? देखिए, ज़िंदगी में ना मैंने कहीं सीखा था, इफ़ यू वांट समथिंग प्रेशियस यू हैव टू बाय इट, एंड इफ यू वांट टू बाय समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू हैव टू पे सफिशिएंटली। इट कैन बी मनी, इट कैन बी स्वेट, इट कैन बी अटेंशन और एनीथिंग। राइट। तो फ्री में तो आपको पता है कुछ काम नहीं करता। तो उसकी फीस प्राइसलेस है। 2 लाख रुपए भी दें तो वो कम है। लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन है, सब लोग जो लोग कई सोचते हैं कि भाई मैं सीखना चाहता हूँ फिर भी शुरू में आने के लिए, तो हमने केवल शुरू में 2 घंटे के लिए 950 रुपये उसकी फ़ीस रखी है। 950 रुपये 2 घंटे के लिए है। वो ऑनलाइन प्रोग्राम रहता है? ऑनलाइन प्रोग्राम, आप लाइव रहते हैं उसमें प्रोग्राम में? जी। दैट्स ग्रेट। हमारे यहाँ पे इस चैनल की एक और ख़ास बात बन गई है सर, यहाँ पे जो भी आप जैसे लर्नर्ड व्यक्ति आते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करते हैं, और वो मान लेते हैं, और वो रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट, मतलब ऐसा डिस्काउंट जो दुनिया में कहीं भी जाए वो नहीं मिलते, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सर देखिए, आपने एक वर्ड यूज़ किया है डिस्काउंट, तो मैंने एक बार ना एक फल बेचने वाले से सीखी थी ये बात। तो एक व्यक्ति बात कर रहा था, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ बहुत, और मेरे उदाहरण भी ऐसे ही होते हैं जो लोगों को कनेक्ट कर सकें। सर
कि उस व्यक्ति ने जो फल बेचने वाले से पूछा, भाई क्या भाव है? उसने कहा जी 100 रुपये किलो। तो उसने कहा इसको 80 रुपये किलो लगा लीजिए। तो उसने कहा बाबूजी देखो, मैंने सोचा कि आप सही आदमी हो, दिखने में भी ठीक लग रहे हो, पढ़े लिखे भी हो, अमीर भी हो, तो मैंने एक ही बार में भाव ठीक बताया। तो ये मेरी गलती थी, मुझे 200 रुपये किलो बताना चाहिए था, और फिर मैं शायद इसमें डिस्काउंट करता 150 रुपये किलो, तो आपको और अच्छा लगता। तो आप मान लीजिए कि मैं सही रेट दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने मान लिया। तो जो 950 में दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया कि प्राइसलेस है। आप अगर कहीं बाहर किसी विदेशी कोच से सीखेंगे तो शायद 2 घंटे में बता नहीं पाएंगे, 2 लाख रुपए से कम लेंगे नहीं। तो 950 रुपये सिर्फ एक एंट्री कमिटमेंट चार्ज है, कमिटमेंट चार्ज, और कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, लोगों को मिल रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट की जो बात है, आप इसमें 100 रुपया डिस्काउंट कर सकते हैं। डिस्काउंट नहीं, प्रेम मैं इस्तेमाल सर, प्रेम ही मान लीजिए। जी सर, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है सर। मतलब वो कहते हैं ना कि गाँव में जब दूध लेने जाते हैं तो ऊपर से कुछ फ्री देते हैं। हमारे देश की परंपरा है, सब्जी खरीदते हैं, धनिया पुदीना कुछ फ्री साथ मिलता है। तो ये परंपरा बहुत अच्छी है और मैं परंपरा के साथ हूँ, हमारे भारत की परंपरा है। तो इसमें आप 100 रुपये कम कर सकते हैं। यहाँ जितने भी दर्शक हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, सर तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। और कोई जुड़े ना जुड़े, मैं जरूर जुड़ना चाहूँगा आपसे, और आपसे सीखना चाहूँगा लाइफ को कैसे और बेटर वे में हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डालेंगे ताकि उस पर्टिकुलर उस 2 घंटे की टॉक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आगे भी राकेश आर्य सर से जुड़ सकते हैं। आपने बहुत समय निकाला सर, शेड्यूलिंग वाला आदमी का हर चीज़ बहुत शेड्यूल रहती है, उसके बावजूद आप स्पेशली स्टूडियो में आए, इतना समय निकाला। दिल की गहराई से व्यूवर्स की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बात करने का मौका दिया, क्योंकि देखिए मेरा अनुभव ये कहता है कि ऑडियंस की जरूरत तो अमिताभ बच्चन को भी है, नरेंद्र मोदी को भी है, और सभी को रहती है। क्योंकि अगर दर्शकों का प्यार नहीं मिलेगा तो कहते हैं ना कि एक अच्छे वक्ता के लिए श्रोता भी चाहिए होते हैं। सर सर सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों से जोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सो ये थे राकेश आर्या जी, साइंटिस्ट ऑफ शेड्यूलिंग। बहुत सारी किताबें लिखे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड करते रहते हैं, और मुझे लग रहा है कि आज का इंटरव्यू एक स्पेशल इंटरव्यू है, थोड़ा हटके हमने लिया, और मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत सीखा होगा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होंगे, उसके लिए बस आपको इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए, और इसी प्रकार सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।